एक्सेप्ट पर क्लिक किया और तभी फोन की स्क्रीन चमक उठी। एक लड़की उसमें से निकलकर साफ दिखने लगी। वो और कोई नहीं, नेजा थी। जिंदगी से भरी, जैसे सच में बाहर आ गई हो। वो लड़की मुस्कुराई और एक अजीब सा बॉक्स हाथ में लेकर धीरे से बोली, टाओइस्ट फ्रेंड, क्या आपको ड्रैगन स्केल आर्मोर में इंटरेस्ट है? लिनहे ने हैरानी से पूछा, ये ड्रैगन स्केल आर्मोर आखिर है क्या चीज? नेजा ने आगे कहा, उसकी आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस था। जैसे नाम से ही पता चलता है, ये असली ड्रैगन स्केल से बनी है और अब इसका प्रोडक्शन बैंड हो चुका है। या सिर्फ 1 लाख मेरिट पॉइंट्स में आपकी। कैसा लगा, है ना एकदम वर्थ इट डी? ये सुनकर लिनहे थोड़ा उदास हो गया। उसने करवट बदल कर आ भरी, प्राइस बहुत ज्यादा है, मैं नहीं खरीद सकता। नेजा ने झट से जवाब दिया, टाओइस्ट फ्रेंड, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। ये आर्मोर कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, ये तो एक डिवाइन प्रोटेक्टिव आर्मोर है। अगर आपने आईएससी पहन लिया तो बड़े से बेड डिवाइन वेपन भी आपको जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये सुनते हाई लिनहे झट से उछल पड़ा, अरे ये तो काफी सॉलिड चीज लग रही है। उसने अपना फोन उठाया और दिलचस्पी से बोला, चलो खरीद ही लेते हैं। वैसे भी अभी अभी एक्सआईओजे को बचाकर अच्छा खासा कमाया है, ये सोचकर ट्राई कर लेते हैं। बोलकर लिनहे ने फोन उठाया और परचेज एक्सेप्ट कर लिया। मगर ये क्या? उसके हाथ में तो एक पीली चोली जैसा कुछ आया। लिनहे गुस्से से गरज उठा, WTF? ये चोली है क्या? तुम चाहते हो मैं ये पहनूं? उसी पाल लिनहे का फोन फिर बज उठा। उसने पिक किया, हेलो, एक्साइन यूए हो? उधर से एक मीठी आवाज आई, तुम वापस आ गए हो? मेरे घर डिनर पे आ जाओ। ये सुनते ही उसने झट से हाँ बोल दिया, हाँ मैं अभी आता हूँ। कॉल काट करते ही लिनहे की आंखों में चमक आ गई। यूज अचानक कुछ याद आया और वो बोला, अरे हाँ, ये चीज एक्साइन यूए को गिफ्ट करना भी अच्छा आइडिया है, उस पर पक्का बहुत सूट करेगा। उसके दिमाग में तुरंत वो सीन घूम गया। एक्साइन यूए वो प्यारी सी चोली पहने हुए एक तरफ मुड़कर नजाकत से पूछ रही है, अच्छी लग रही हूं ना? ये सोचते हाई लिनहे को तुरंत नोज ब्लीड हो गया और दिल ही दिल में वो बोला, उफ बिल्कुल एकदम गोर्जस। और फिर उसने फटाफट इरादा कर लिया, देर नहीं करनी चाहिए, आईएससी जल्दी से उसे दे देता हूँ। ये बोलते हाई लिनहे खुश होकर दौड़ने लगा, गुनगुनते हुए। उसी पाल लिन एयर ऊपर से नजर आई। वो अपने बालों की एक लत से खेल रही थी और एक जानलेवा मुस्कान के साथ धीरे से बोली, ये बदतमीज लड़का, मेरा तो मन करता है कि मैं आईएससी टुकड़े टुकड़े कर दूं। पर जैसे हाई यूज अपनी पिछली अटैक याद आई, वो गहरी आवाज में बोली, उसके पास कोई प्रोटेक्टिव डिवाइन आर्टिफैक्ट लगता है और उसमें कई सारे सस्पिशियस बातें हैं। पहले सब अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, फिर ही कुछ प्लान बनाएंगे। ये बोलकर लिन एयर ने एक शातिराना मुस्कान दी और उसकी ठंडी आवाज गूंज उठी, तो कैसा रहेगा अगर मैं भी यहाँ शिफ्ट हो जाऊं, हमेशा के लिए, और तुम्हारी पड़ोसन बन जाऊं। सीन कट होता है एक्साइन यूए के घर पर। लिन है वहां पहुंच चुका था। उसने दरवाजा जोर से खटखटाया और उसका नाम चिल्लाया। थोड़ी देर में एक्साइन टिंग ने दरवाजा खोला। उसकी आवाज में गुस्सा साफ दिख रहा था। उफ, तंग कर दिया। क्या इतना दरवाजा पीट रहे हो? घर का दरवाजा तोड़ना है क्या? थोड़ा तमीज नहीं है क्या? लिन है ने धीरे से जवाब दिया, मैं एक्साइन यूए से मिलने आया हूँ। लड़की ने झट से लिन है की तरफ उंगली की और तीव्री चढ़ाकर पूछा, मेरी दीदी से क्या काम है तुम्हें? कोई साजिश वगैरह चल रही है क्या? कहीं मेरी दीदी के साथ कुछ गलत करने का इरादा तो नहीं है ना? अंदर से एक्साइन यूए की आवाज आई, एक्साइयोटिंग, मैंने ही बुलाया है यूज डिनर के लिए, जल्दी अंदर आने दो यूज। ये सुनकर एक्साइन टिंग ने हल्की सी आह की और धीरे से बदबदाई, आया है, खाना फ्री में खाने वाला। लिन है बाहर खड़ा सुन रहा था। उसका चेहरा हैरत से भर गया। यूज कुछ समझ नहीं आ रहा था। लिन है बदबदाया, ये क्या बकवास है, मैंने तुम्हें क्या किया? उसके लगातार कंप्लेन करने के बाद सीन कहीं और शिफ्ट हो गया। डिनर के बाद लिन है लियू शान के बेड के पास बैठा था। लियू शान अब भी बिना हिले दुलेटा हुआ था। उसे लियू शान को देख रहा था। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी आंखों के सामने इमेजेस जैसे एक दूसरे पार ओवरलैप हो रही थी और फिर धीरे धीरे छोटी होती चली गई। उसी पाल एक्साइन यूए एक एप्रन हाथ में लिए अंदर आई और धीरे से पूछा, लिन है, मेरे पापा कैसे हैं? लिन है ने पलट कर देखा और आराम से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब ठीक है, वो बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। लगता है बहुत जल्द पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। उसने भी सुनकर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आई और बोली, वाह, ये तो कमाल होगा। अचानक वो पैल था और चारों तरफ देखने लगा। उसकी नजरें पूरे कमरे में घूम रही थी। किंग यूए ने उसे देखा तो हैरानी से पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए फिर पूछा, क्या तुम्हारी मम्मी और सिस्टर बाहर गए हैं? उसने धीरे से सर हिलाकर हाँ किया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। फिर लिन है आगे बढ़ा और धीरे से किंग यूए का हाथ थाम लिया। वो थोड़ा शर्माकर धीरे से बोला, चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं, मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देना है।
गिफ्ट तो कुछ खास हाई लग रहा था और वो बिना कुछ सोचे उसके साथ चल दी। लिन है खड़ा होते हुए आगे बढ़ा और बैड बडेट ह्यू बोला, मैं तो भूल ही गया था, इतने सारे लॉक द टैब ठीक नहीं था। अब बस हम दोनों है, फाइनली मौका मिला है। लिन है कि ये बात सुनकर, जिसमें इतना गहरा मतलब छुपा था, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने पूछा, आखिर क्या है जो इतना सीक्रेट है? लोग कुछ गलत समझ लेंगे। वो अब भी मुस्कुरा रहा था, कुछ बताए बिना बोला, बस मेरे साथ चलो, खुद ही पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद दोनों किंग यूए के रूम में थे। लिन है पैल था और दरवाजा बंद कर दिया, पर वो फिर भी पलटकर बार बार पूछ रही थी, आखिर क्या है जो इतना राज है? तभी वो पैल था, उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी, बोला, किंग यूए, लगता है मेरा पेयर। लिन है का पेयर उस वक्त एक बिल्ली की पूंछ पर था। बिल्ली ने दर्द के मारे तुरंत रिएक्शन दिया, वो आगे लपकी, अपने तेज नाखून उसके पेयर की तरफ उठाए और जोर से चिल्ला उठी। लिन है डर गया और घबराहट में चिल्ला उठा, यहाँ बिल्ली कहाँ से आ गई? उफ, कितना दर्द हो रहा है। वो बिना सोचे उसकी तरफ टकरा गया, जिसे किंग यूए भी घबराकर चिल्ला उठी। और अगले ही पाल दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। टक्कर की वजह से उनकी चप्पलें हवा में उछल गई। लिन है अभी भी चक्कर खा रहा था। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि उसका चेहरा एक नरम से आगोश में धंसा हुआ है। वो घबराकर जल्दी से सर उठाया और हिचकिचते हुए बोला, सॉरी। अभी वो खड़ा भी नहीं हुआ था कि एक हाथ लिन है के सर पर आ गया। किंग यूए ने उसे हल्के से थामा और उसका सर अपने सीने से लगा लिया। धीरे से बोली, कोई बात नहीं, लिन है। किंग यूए का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो धीरे से बोली, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और लिन है के चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान थी। उसने धीरे से किंग यूए का नाम लिया। फिर उसने सर उठाया और बोला, बेबी, मेरे पास सच में एक गिफ्ट है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। फिर लिन है ने वो चमकता हुआ पीला बॉडिस निकला, वही जो उसने पहले झलक में देखा था। किंग यूए हाथों के बाल उठी और पूछा, अरे ये तो बॉडिस है ना? उसने धीरे से सर हिलाया और बोला, ये कोई आम बॉडिस नहीं है, ये एक खजाना है। ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। किंग यूए ने सुनकर उसे ले लिया। उसके चेहरे पर प्यार झलक रहा था। बोली, मुझे बहुत पसंद आया। लिन है ने पूछा, सच में? तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। वो तुरंत उसके करीब आई, उसके गाल पर प्यार से एक किस किया और मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि ये लिन है ने दिया है ना। लिन है तो अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो और करीब आने लगा, मगर अगले ही पाल उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसका सर अपनी तरफ खींच लिया। और ठीक उसी वक्त फोन की घंटी बज उठी। दोनों ने तुरंत एक दूसरे को छोड़ा। लिन है के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, जबकि किंग यूए ने पलटकर पास रखे वाइब्रेट होते फोन की तरफ देखा। उसने फोन उठाया और कॉल पिक की। हेलो। जैसे हाई फोन लगा, उधर से बेचैनी में एक दिल दहला डीन वाली चीख सुनाई दी, जिसे उसने तुरंत अपनी आईब्रो सिकोड़ी और एक हाथ से अपना कण सहलाने लगी। उधर से बेचैनी से आवाज आई, दीदी, मैं मुश्किल में हूँ, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। किंग यूए ने सुनते ही जोर से चिल्लाया, एक्साइडियो किंग। जियांगनन फर्स्ट हाई स्कूल के एक कोने में कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए थे, हंसी मजाक कर रहे थे, बिल्कुल बेफिक्र लग रहे थे। सब 3-5 के ग्रुप्स में खड़े थे, पर भीड़ के बीच में एक्साइन किंग को जोरदार थप्पड़ पड़ा था। दर्द से उसका चेहरा सेफ बैठ गया था। एक ब्लॉन्ड लड़की मुंह में सिगरेट लिए, हाथ बांधे, गुस्से से बोली, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, ज्यादा अकड़ दिखाती थी ना। उसकी बगल में एक रेड हेयर्ड लड़की कमर पर हाथ रखे चिल्लाकर बोली, मैंने सुना तुम हमारी बुराई कर रही थी। बॉस होम के बारे में? किसने दी तुम्हें इतनी हिम्मत? एक और आवारा सा लड़का मजाक उड़ते हुए हंस पड़ा और बोला, और फोन करके लोगों को बुला रही हो, कोई फायदा नहीं होगा। कौन नहीं जानता तुम्हारे घर में बस एक पैरालाइज्ड पापा है और एक बेकार मम्मी। वो कटु आवाज में आगे बोली, और बस एक दीदी है जो बार में बार गर्ल और सिंगर का काम करके पैसे कमाती है। ये सुनते ही सब जोरदार हंस पड़े। उनकी हंसी में सिर्फ नफरत थी। एक्साइन किंग ये सुनकर बहुत दुखी हो गई और गुस्से से चिल्लाई, मेरी दीदी के बारे में झूठ मत बोलो। वो बार गर्ल नहीं है, वो बहुत मेहनत करती है, वो मेरी आइडल है। मैं तुम में से किसी को भी उसकी बेइज्जती करने नहीं दूंगी। जल्दी मेरी दीदी से माफी मांगो। जैसे ही उसने ये कहा, वो लोग शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसके पास आ गए। वो एक्साइन किंग के करीब आए, उनकी आंखों में बुराई थी, गंदी हंसी के साथ बोले, माफी? तुमने ज्यादा किताबें पढ़ ली है क्या? क्या कहते हो इसके कपड़े उतारकर फोटो खींचकर ऑनलाइन डाल दे? ये आइडिया अच्छा है। वैसे भी ये ट्रिक हम कई बार कर चुके हैं, क्या डरना कि वो टीचर को बताएगी। एक्साइन किंग ये देखकर डर गई। वो रोट ह्यू गिदगिदाने लगी, ऐसा मत करो। फिर मौका मिलते ही वो छुटकर भाग गई और भागते हुए चिल्लाने लगी, बचाओ। वो तुरंत उसके पीछे भागे, चिल्लाए, पकड़ो इसको। उनके हाथ उसके बालों तक पहुंचने हाई वेल्ड। वो दांत पीसकर धमकी दी, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारा काम तमाम। और तभी एक हाथ ने अचानक उस आदमी की कलाई कास के पकड़ ली जो आगे बढ़ रहा था।
किन सेन को जोर से पकड़ा गया था। वो दर्द से चिल्लाया, आह, बहुत दर्द हो रहा है। ये अंकल कहाँ से तापक पदे, जल्दी से यहाँ से निकलो। एक्साइन किंग भी हैरानी से पलट गई, उससे अभी समझ नहीं आया था कि क्या हुआ है। उस लड़के को उठा लिया गया और वो हवा में लटक गया। किन सेन डर के मारे चिल्लाया, जल्दी मुझे नीचे उतरो।